वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का बड़ा सरप्राइज। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म तैनात हो गए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के इत्तफाक के बाद सदर ने भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेरे दरमियान अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर इत्तफाक हुआ। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है। वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। अनवारुल हक काकड़ ने अपने बयान में कहा कि मनसब मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अवाम और पाकिस्तान के हक में फैसले करूँगा। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के बाद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया। शहबाज शरीफ ने जाने से पहले वज़ीर आज़म हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को कल वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रिहाइश गाह पर प्रोटोकॉल दस्ते पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद को स्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा करार दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि 30 साल से स्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरे हमेशा स्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। ये मानते हैं हमारा वोट बैंक मुतासिर हुआ, लेकिन हमने रियासत बचाई। रियासत बच गई तो सब कुछ बच गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि किस दौर में मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी और मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि अगर अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। उनकी वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म की तकरीर पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आ गया। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक शफाफ इलेक्शन कराने में किरदार अदा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के मशावरती अमल में तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया। PTI रहनुमा ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म का झुकाव किसी तरफ नहीं होगा। उम्मीद है वो असीर कारकुनों की रिहाई का हुक्म देंगे, सूबों में पुलिस को अपना रवैया बेहतर करने की हिदायत देंगे। जबकि PTI के तर्जुमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म की नाजायज़ हुकूमत तो ख़त्म हो गई, मगर झूठ का तसलसल अब भी कायम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का एक बार फिर हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की गई है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि वकला, ख़ानदान के अफराद और दोस्तों को चेयरमैन PTI से मुलाकात के मुनासिब मौक़े फराहम किए जाएँ। चेयरमैन PTI को जाए नमाज और कुरान पाक का अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी फराहम किया जाए। आइंदा समात पर फ़रीक़ैन घर के खाने की इजाज़त से मुतल्लिक अदालत की मुआवनत करें। इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन PTI की अपील ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ है। चेयरमैन PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल चलाया गया। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके केस का रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। गैर मुल्की फंडिंग केस में PTI के लिए बुरी खबर। PTI ने हतमी जवाब जमा न कराया तो फैसला सुना देंगे। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI को इंसाफ के तकाजे के तहत तफसीली जवाब जमा कराने की इजाज़त दी जाती है। PTI 22 अगस्त को शो कॉज नोटिस का हतमी जवाब जमा कराए। हतमी जवाब जमा न कराने की सूरत में इलेक्शन कमीशन दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर हतमी फैसला जारी कर देगा। शिद्दत पसंदों को इलाज मुआवजे की सहूलत के केस में डॉक्टर आसिम, कादिर पटेल समेत तमाम मुल्जिमान बरी हो गए। ATC कराची में दहशत गर्दों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने महकमा दाखिला की मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। महकमा दाखिला ने दरख्वास्त में कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नहीं है, मुकदमा ख़त्म किया जाए। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को मुकदमे से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन, कादिर पटेल, MQM के अनीस कायम खानी, रऊफ सदीकी, वसीम अख्तर और पासबान के रहनुमा उस्मान मुअज़्ज़म मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल थे। रेकोडेक मंसूबे में सऊदी अरब को भी शामिल करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत और पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने रेकोडेक मंसूबे में सऊदी शमूलियत के पेश नज़र पाकिस्तान और कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी के शेयर यकसा तौर पर कम करने के लिए कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दे दी। सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी ने यह फैसला किया कि सऊदी अरब को मंसूबे का शराकतदार बनाने के लिए वज़ारत तवानाई एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देगी।
اور ایشیا کپ کے ٹکٹس کی فروخت شروع ہو گئی۔ پاکستان میں شیڈول ایشیا کپ میچز کے ٹکٹوں کی قیمتوں کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ تمام ٹکٹس آن لائن خریدے جا سکیں گے۔ پاکستان اور نیپال کے درمیان ہونے والے میچ کے لیے وی آئی پی ٹکٹ کی قیمت 5,000 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ پریمیم انکلوجرز کے ٹکٹ کی قیمت 2,500 روپے ہوگی۔ پاکستان اور نیپال کے درمیان ایشیا کپ کا پہلا میچ 30 اگست کو ملتان میں کھیلا جائے گا۔